कहानी की शुरुआत में हम लियो नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो चुपके से अपने पिता को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है। लियो के फादर कोई आम फाइटर नहीं बल्कि वो पूरे शहर का सबसे खतरनाक फाइटर है और पूरे शहर में लियो के फादर के नाम से हर एक फाइटर खौफ खाता है, क्योंकि लियो के फादर इतने ज्यादा तेज और फुर्तीले हैं कि उसके सामने कोई भी फाइटर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आज तक कोई भी फाइटर लियो के फादर को हरा नहीं सका। यही वजह है कि पूरे शहर में लियो की फादर की हर कोई इज्जत करता है और लियो भी अपने फादर की विनिंग अवार्ड्स को देखते हुए वो भी अपने फादर की तरह बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर हमेशा उसे मार्शल आर्ट से दूर रखते हैं क्योंकि लियो को अस्थमा की बीमारी है और अस्थमा बीमारी के चलते अगर लियो मार्शल आर्ट की सख्त ट्रेनिंग करता है तो वो बीमार पड़ सकता है। इसीलिए लियो के फादर लियो को मार्शल आर्ट से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन लियो का अपने पिता की तरह एक महान फाइटर बनने का सपना था। इसीलिए वो चुपके से अपने फादर की ट्रेनिंग को कॉपी करके हर रोज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करता था। और एक दिन इनके शहर में एक नया फाइटर आता है जो सीधा लियो के फादर को फाइट के लिए चैलेंज करता है और लियो के फादर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लियो इस फाइट को लेकर काफी खुश था क्योंकि वो जानता था कि ये फाइट मेरे पिता ही जीतेंगे। और जब फाइट स्टार्ट होती है तो ये दोनों फाइटर एक दूसरे का काफी अच्छे से मुकाबला करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लियो के पिता जब समझ जाते हैं कि सामने वाला फाइटर हार नहीं मानने वाला है, तब लियो के पिता अपनी फाइटिंग टेक्निक बदल लेते हैं जिससे सामने वाला फाइटर कंफ्यूज हो जाता है और लियो के पिता के फाइटिंग स्किल्स के सामने कमजोर पड़ जाता है। यह देखकर शहर के लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं और वहां पर मौजूद लोगों को लग रहा था कि लियो के पिता आराम से यह फाइट जीत जाएंगे और हो भी यही रहा था। लियो के फादर सामने वाले फाइटर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और लियो का फादर जीत के काफी करीब पहुंच जाता है। लेकिन आखिर में लियो के फादर अपना आखिरी दांव चलते हुए जैसे ही उस फाइटर को मारने वाला होता है तभी अचानक लियो का फादर रुक जाता है क्योंकि इस वार से सामने वाले फाइटर की जान भी जा सकती थी। लेकिन सामने वाला फाइटर बहुत ही घटिया इंसान था और उसने लियो के फादर की रहमदिली का फायदा उठाते हुए अचानक लियो के फादर पर अटैक किया और धोखेबाजी से लियो के फादर को रिंग से बाहर फेंक कर ये फाइटिंग मैच जीत गया। लेकिन वहां पर मौजूद हर एक बंदा जानता था कि ये फाइटर ये मैच चीटिंग करके जीता है और लियो के फादर के जो स्टूडेंट्स थे वो लियो के फादर की हार से काफी उदास होते हैं। लेकिन ये बात सभी जानते थे कि लियो के फादर ने यह मैच जानबूझकर हारा है और लियो के फादर ने ऐसा क्यों किया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं लियो बहुत ज्यादा मायूस होता है क्योंकि उसके पिता जो आज तक कोई भी फाइटिंग मैच नहीं हारे थे, आज अपने पिता की हार देखकर लियो पूरी तरह से टूट जाता है। और तभी जिस फाइटर ने चीटिंग करके लियो के पिता को हराया था उसका बेटा लियो के पास आता है और लियो को चैलेंज करते हुए कहता है कि मेरे पिता ने जिस तरह तुम्हारे पिता को हराया है मैं भी तुम्हें उसी तरह से हराऊंगा। ये सुनकर लियो गुस्से से लाल हो जाता है और उस लड़के का घमंड तोड़ने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ लियो का दोस्त लियो को फाइट करने से मना करता है क्योंकि लियो अभी पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार नहीं था। लेकिन गुस्से में लियो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और लड़ने के लिए रिंग में उस लड़के के सामने आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन लियो की अच्छी ट्रेनिंग न होने की वजह से वो उस लड़के से अच्छे से लड़ नहीं पाता और सामने वाला लड़का लियो को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और आखिर में वो लड़का लियो को रिंग से बाहर फेंक कर यह मैच जीत जाता है। लेकिन मैच जीतने के बाद भी वो लड़का रुकता नहीं और वो लियो के ऊपर पांव रखकर लियो की बहुत बेइज्जती करता है। यहाँ लियो खुद को बहुत ही गिल्टी फील करता है और कसम खाता है कि आज के बाद मैं खुद को इतना ट्रेन करूंगा कि मैं कभी भी फाइट नहीं हारूंगा और जिस दिन मैं फाइट हार गया वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिसके बाद लियो अपने दोस्त के साथ एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से ये लोग एक बुक लेकर आते हैं जिसमें मार्शल आर्ट्स के सारे टेक्निक्स लिखे हुए थे। अब क्योंकि लियो में अस्थमा की बीमारी होने की वजह से लियो के फादर लियो को ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे, इसलिए लियो खुद ही बुक से देख देख कर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखने लगता है। लेकिन जब लियो वापस अपने घर आया तो उसके फादर उसे मार्शल आर्ट सीखने से डांटते हैं और दोबारा किसी से भी लड़ने से मना करते हैं। लेकिन लियो को अपनी फैमिली की खोई हुई इज्जत वापस लानी थी, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनता और अपने फादर से छिपकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है। यहाँ लियो इतने लगन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है कि वो अपने स्कूल के काम पर भी ध्यान नहीं देता। तब यहाँ लियो का दोस्त लियो का स्कूल का काम लिख कर देता है और लियो बिना कुछ खाए पिए दिन रात प्रैक्टिस करने में लगा रहता है। और कई दिनों की मेहनत के बाद लियो को जब लगा कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ, तब वो सीधा जाकर उसी लड़के को फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसने उसे पिछली बार हराया था और फिर इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि लियो ने इस बार अच्छे से ट्रेनिंग की थी जिस वजह से वो दूसरा लड़का लियो के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और लियो बड़ी आसानी से उस लड़के को हरा देता है। फाइट के जीतने के बाद लियो इतना खुश होता है कि वो गलियों में दौड़ते हुए चिल्लाकर सभी लोगों को अपने जीत के बारे में बताता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ लियो अब बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो गई है, साथ ही उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। लेकिन अब उसके फादर की डेथ हो चुकी है, बस अब सिर्फ उसकी माँ जिंदा है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियो अब वो पहले वाला लियो नहीं रहा बल्कि वो अपने शहर का सबसे खतरनाक
फाइटर है जिसने आज तक कोई भी फाइट नहीं हारी और पूरे शहर में लियो काफी मशहूर हो चुका है। हर कोई लियो की इज्जत करता है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो लियो को फाइट के लिए चैलेंज कर सके, क्योंकि जब भी कोई फाइटर लियो का मुकाबला करने आता है तो लियो उसे इतने बुरे तरीके से मारता कि वो फाइटर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। और यही वजह है कि आज लियो भी अपने फादर की तरह पूरे शहर में काफी मशहूर है। लेकिन हर वक्त उसके पीछे दौड़ती हुई लोगों की भीड़ और लोगों की इज्जत ने लियो को बिगाड़ दिया और लियो अब बहुत ज्यादा घमंडी भी हो चुका है, क्योंकि जिस तरह उसके फादर सब कुछ होने के बावजूद एक सीधी सादी नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे, लियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद को एक बहुत ही पावरफुल इंसान समझता है और लोगों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता। साथ ही वो हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता है और फिजूल में अपने फॉलोअर्स को फ्री की शराब पिलाता रहता है। और कभी कभी तो लियो इतना शराब पी लेता था कि वो अपने घर का रास्ता तक भूल जाता था। लियो ने अपना सारा पैसा फिजूल कामों में और मौज मस्ती में उड़ा लिया था, जिस वजह से लियो पर होटल के मालिक का काफी ज्यादा उधार चढ़ चुका था। और होटल का मालिक लियो के बचपन का वही दोस्त था जो लियो के लिए स्कूल का काम लिख कर दिया करता था। और अब लियो का दोस्त एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है जिसका अपना एक होटल है। लियो के बचपन का दोस्त लियो की फिजूल खर्ची पर नजर तो रखता है, लेकिन लियो उसका बचपन का दोस्त होने की वजह से वो लियो से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। मगर लियो अपने दोस्त की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हुए सिर्फ खुद ही मुफ्त की शराब और खाना पीना नहीं करता, बल्कि वो अपने फॉलोअर्स को भी सब कुछ मुफ्त में खिलाता है और अपने दोस्त यानी कि होटल के मालिक को एक भी पैसा नहीं देता। और यह सब देखकर होटल के मालिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लियो के फॉलोअर्स लियो का गलत फायदा उठा रहे थे। और एक दिन होटल के मालिक के पास उसका मैनेजर आता है और मैनेजर होटल के मालिक से कहता है कि हमारा होटल नुकसान में जा रहा है, क्योंकि लियो और उसके फॉलोअर्स के हर रोज मुफ्त के खाने पीने की वजह से होटल की बचत नहीं हो पा रही। ये देखकर अब होटल का मालिक यानी लियो के बचपन के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा लियो के पास आकर उसे बड़े ही प्यार से समझाता है कि देखो लियो, अब और इस तरह से नहीं चलेगा। तुम जो अपने फॉलोअर्स को मेरे होटल से फ्री का खाना पीना खिलाते हो, ये सब करना गलत है। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें मेरे होटल से फ्री का कुछ खाने पर मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम जो मेरे होटल से अपने फॉलोअर्स को फ्री में खाना खिला रहे हो, ये सब गलत है। तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हारा गलत फायदा उठा रहे हैं। वो लोग तुम्हारे पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि तुम उन्हें फ्री में खाना खिलाते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने फॉलोअर्स को फ्री में खिलाना पिलाना बंद कर दोगे तो तुम्हारे फेक फॉलोअर्स तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अब ये सब तुम्हें बंद करना होगा और तुम अपने फादर के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। याद रखना, ये रास्ता तुम्हें मुश्किल में फंसा सकता है। लेकिन लियो अपने दोस्त की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने दोस्त को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगले दिन शहर में लियो जब अपने फॉलोअर्स के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी एक दूसरा फाइटर अपने फॉलोअर्स के साथ उनके सामने आता है और उस फाइटर का नाम किंग है। किंग एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और किंग भी लियो की तरह आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा, जिस वजह से यह दोनों फाइटर अपने स्किल्स के लिए पूरे शहर में मशहूर है। लेकिन ये बात हर वक्त लियो को खाए जा रही थी, क्योंकि लियो चाहता था कि पूरे शहर में सिर्फ लियो का ही राज चले। लेकिन इसके लिए लियो को किंग से मुकाबला करना होगा और जब तक लियो किंग को फाइट में नहीं हराता तब तक लियो को शहर का सबसे महान फाइटर नहीं माना जाता। इसलिए लियो रास्ते में ही किंग के साथ फिजूल में बदतमीजी करने लगता है, लेकिन किंग लड़ने के मूड में नहीं था और अब किंग ने लड़ना छोड़ दिया था। इसलिए किंग लियो से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन लियो अभी भी गुस्से में था और वो अपना गुस्सा अपने स्टूडेंट्स पर ट्रेनिंग के वक्त निकालने लगा। और अगले ही दिन लियो के कुछ फॉलोअर्स लियो के पास उसका एक स्टूडेंट स्ट्रेचर पर लेकर आते हैं जो बुरी तरह से जख्मी होता है। और लियो का वह जख्मी स्टूडेंट लियो से कहता है कि मुझे किंग ने मारा है और किंग ने मुझे इसलिए मारा है क्योंकि कल तुमने रास्ते में किंग के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए किंग तुमसे तो बदला नहीं ले सका, लेकिन उसने मुझे मारा। ये सुनकर लियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किंग से अपने स्टूडेंट का बदला लेने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंग अपनी फैमिली के साथ लियो के बचपन के दोस्त के रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे पार्टी मना रहा होता है। और जब लियो को पता चलता है कि किंग होटल में है तो वो सीधा वहां पर पहुंच जाता है और किंग को उसकी फैमिली के सामने फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन किंग फाइट करने से मना कर देता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे का दिन अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बिताना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन लियो किंग की बात नहीं सुनता और उसकी फैमिली के सामने किंग की बार बार इंसल्ट करने लगता है। तब यहाँ लियो का बचपन का दोस्त लियो के पास आता है और लियो को समझाने लगता है कि अगर तुम यहाँ होटल के अंदर किंग के साथ फाइट करोगे तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि फाइट के दौरान होटल की बहुत सारी चीजें टूट जाएंगी, इसलिए प्लीज तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन लियो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपने दोस्त को भी बुरा भला कहने लगता है। साथ ही वो अपने दोस्त से अपनी बचपन की दोस्ती भी तोड़ देता है, जिसके बाद लियो किंग से कहता है कि या तो फाइट का चैलेंज एक्सेप्ट करो या फिर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के बीच मेरे सामने घुटनों पर झुक जाओ। और अब बार बार फैमिली के सामने किंग की बेइज्जती करने के बाद किंग इस फाइट के लिए मान जाता है, जिसके बाद होटल को खाली कर दिया जाता है और सभी लोग किंग और लियो को होटल के अंदर छोड़कर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद लियो और किंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों अपने स्किल्स में अच्छे होने की वजह से काफी तगड़ी फाइट करने लगते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं और काफी देर तक इन दोनों के बीच फाइट चलती रहती है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए लियो गुस्से
में आकर किंग पर ऐसे जानलेवा वार करता है जो उसके फादर के रूल्स के खिलाफ थे। लेकिन किंग एक अच्छा फाइटर था और वो लियो के हर एक वार को रोक रहा था। ये देखकर लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए सीधा किंग के दिल पर अपना एक आखिरी जोरदार वार करता है और ये वार इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जिससे किंग की वहीं पर मौत हो जाती है। अब लियो जब रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो लियो के फॉलोअर्स उसके जीतने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन वहीं जब किंग के फॉलोअर्स किंग की डेड बॉडी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और गुस्से से बदले की आग में जलने लगते हैं। अब कुछ देर बाद जब लियो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने कई सारे लोगों के पैरों के निशान देखे जो उसके घर की तरफ जा रहे थे। और जब लियो दरवाजे पर पहुंचकर अपनी मदर को पुकारने लगा तो अंदर उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। अब जब लियो अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है। और जब लियो अपनी मदर के कमरे में पहुंचा तो उसे सामने अपनी मदर की डेड बॉडी नजर आई। ये देखकर लियो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी माँ की बॉडी को संभालने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग के फॉलोअर्स ने अपने मास्टर का बदला लेने के लिए लियो की माँ को मार डाला। अब जब लियो अपनी माँ की मौत पर रो रहा होता है तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो दौड़ते हुए अपनी बेटी के रूम में जाता है, जहाँ लियो देखता है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया है। यहाँ लियो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और रोने लगता है क्योंकि अब लियो का इस दुनिया में कोई नहीं बचा था और लियो अपनी माँ और बेटी की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही वह बदले की आग में जलने लगता है, जिसके बाद वह गुस्से में किंग की फैमिली को मारने के लिए निकल पड़ता है और किंग के घर पहुंचकर सबसे पहले किंग के बेटे को मार डालता है। जिसके बाद जब वह किंग की वाइफ और उसकी बेटी को मारने के लिए जाता है तो किंग की वाइफ लियो से कहती है कि इसमें मेरी और मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम अपना गुस्सा शांत करना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर लियो का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वह इस बात को समझ जाता है कि इसमें किंग की बेटी और उसकी वाइफ की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद लियो किंग की वाइफ और उसकी बेटी को जिंदा छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है तभी उसके पास उसके फॉलोअर्स आते हैं और वो लोग लियो के सामने उसी लड़के को लाते हैं जिसे कुछ दिन पहले किंग ने बुरी तरह से मारा था और लियो ने अपने इसी फॉलोअर के बदले किंग से लड़कर उसे मार डाला। लेकिन यहाँ लियो को सारी सच्चाई पता चलती है और लियो के फॉलोअर्स लियो को बताते हैं कि किंग ने इस लड़के को इसलिए मारा था क्योंकि ये लड़का किंग की वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिस वजह से किंग ने गुस्सा होकर इसे मारा। ये सुनकर लियो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वह बिना वजह जाने किंग को मारने के लिए चला गया था और किंग असल में बेगुनाह था। साथ ही लियो ने गुस्से में आकर किंग के मासूम बेटे को भी मार डाला। यहाँ लियो को अपने बचपन के दोस्त जो अभी होटल का मालिक है उसकी बात याद आती है। उसने लियो से कहा था कि तुम्हारे ये फॉलोअर्स तुम्हें बड़ी मुसीबत में फंसाएंगे और ये बात सच साबित हुई। अब यहाँ लियो अपने फॉलोअर्स का भी साथ छोड़ देता है क्योंकि अब उसे समझ आया कि वह गलत लोगों का साथ दे रहा था और अब लियो की जिंदगी में उसका कोई भी करीबी इंसान नहीं बचा। साथ ही लियो के बचपन के दोस्त ने भी लियो के साथ दोस्ती तोड़ दी थी। अब अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ लियो इस शहर को छोड़कर निकल जाता है और शहर से दूर एक नदी में खड़ी बोट में बैठ जाता है और बोट धीरे धीरे नदी के पानी में चलने लगती है। लियो को कुछ नहीं पता था कि यह बोट उसे कहाँ लेकर जाएगी और यह बोट लियो को जंगल के एक वीरान हिस्से में ले आती है। अब लियो यहीं पर जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने और फिर पूरे 6 महीनों बाद जब हम लियो को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लियो अब वो पहले वाला लियो नहीं रहा। लियो पूरी तरह से बदल चुका है, उसकी दाढ़ी, मूंछ और बाल काफी बड़े हो गए हैं और अब लियो अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका है। इसलिए लियो डिसाइड करता है कि वो खुद को मार देगा और फिर वो पानी में कूदकर खुद को डूबने के लिए छोड़ देता है। अब जैसे ही लियो पानी में डूबकर मरने वाला होता है तभी वहाँ पर कुछ गांव के मछुआरे आकर लियो को बचा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग लियो को अपने गांव ले जाते हैं और गांव के लोग लियो का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद लियो होश में तो आ जाता है, लेकिन लियो इतने गहरे सदमे में था कि उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। इसलिए गांव के लोग लियो को मरने की हालत में छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि लियो अब बच नहीं सकता। लेकिन यहाँ गाँव की एक लड़की जिसका नाम मून है वो हिम्मत नहीं हारती और लियो का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। दरअसल मून नाम की यह लड़की अंधी है जो अपनी आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन मून एक अच्छे दिल की मालिक है। वह हर वक्त लियो का ख्याल रखती है और उसे खाना पीना देती है और मून की इसी केयर की वजह से लियो की हालत बेहतर होने लगती है। एक दिन मून लियो के लंबे बाल देखकर लियो से कहती है कि आओ मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ। अब यहाँ लियो पूरी तरह से हिम्मत करता है और कई दिनों बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर घर से बाहर निकलता है, जिसके बाद मून लियो को नदी में ले जाकर उसके बाल और दाढ़ी काटती है और लियो को उसके पुराने लुक में ले आती है। अब यहाँ लियो का इतना ख्याल रखने की वजह से लियो को मून से लगाव हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। साथ ही लियो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर इन लोगों के साथ गुजारेगा और यहाँ गांव के लोग जो काम किया करते थे लियो भी उस काम में इन लोगों की मदद करने लगा। लेकिन लियो ने कभी अपनी सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाई कि वो पहले एक मार्शल आर्ट मास्टर था, बल्कि लियो भी इन लोगों की तरह एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगा। और एक दिन गांव का एक बच्चा पास के एक दूसरे गांव से कुछ सामान चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जिससे गांव का सरदार काफी गुस्सा हो जाता है और सरदार उस बच्चे को चोरी के लिए सजा देने का फैसला करता है। यहाँ उस लड़के की दादी सरदार से बच्चे को माफ करने के लिए कहती है, लेकिन सरदार बच्चे को माफ करने के मूड में नहीं था और
और सरदार कहता है कि यह हमारे गांव का रूल है कि जो कोई भी चोरी करता है उसे उसकी सजा मिलती है। तब यहाँ लियो सामने आकर सरदार से कहता है कि बच्चे की जगह मुझे सजा दे दो और इस बच्चे को छोड़कर इसकी दादी के पास जाने दो। अब यहाँ सरदार लियो की बात तो मान लेता है, लेकिन एक शर्त पर। सरदार कहता है कि मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, क्योंकि बच्चों की सजा अलग है और बड़ों की सजा अलग है। और यहाँ लियो सरदार से लड़ने के लिए मान जाता है, जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और गांव का सरदार लियो पर कई वार करता है, लेकिन लियो सिर्फ खुद को बचाता है और सरदार पर पलट वार नहीं करता। अब यहाँ लियो अगर चाहता तो वो एक ही मुक्के में सरदार को हरा सकता था, लेकिन लियो ऐसा नहीं करता। और दूसरी तरफ सरदार लियो पर कई जोरदार वार करता है, जिससे लियो नीचे जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। तब यहाँ गांव के लोग लियो से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ खुद को बचाना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें भी सरदार पर पलट कर वार करना चाहिए, ताकि मुकाबला बराबरी का रहे। और फिर लियो भी अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही वार में सरदार की सारी हेकड़ी निकाल लेता है और सरदार हार मान लेता है। साथ ही सरदार लियो की इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स को देखते हुए लियो की काफी तारीफ करता है। और यहाँ पहली बार गांव के लोगों को पता चलता है कि लियो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, जिसके बाद सभी लोग लियो की काफी इज्जत करने लगते हैं। और एक दिन मून लियो को अपने साथ लेकर अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाती है, जिससे लियो को भी अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। अब क्योंकि लियो की दिमागी हालत बेहतर हो चुकी थी, इसलिए लियो डिसाइड करता है कि वह फिर से वापस अपने शहर जाएगा, ताकि वो अपनी बेटी और अपने पेरेंट्स की कब्र पर जा सके। और जब लियो शहर जाने के बारे में मून को बताता है, तो मून लियो को रोकती नहीं, बल्कि मून लियो से कहती है कि तुम अपना सफर अच्छे से तय करना, मैं तुम्हारा यहाँ वापस आने का इंतजार करती रहूंगी। और यहाँ लियो भी मून से वादा करता है कि मैं वापस तुम्हारे लिए आऊंगा। जिसके बाद लियो अपने शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने शहर में एंटर होता है, तो वो देखता है कि यह शहर अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है और यहाँ पर दूसरे देश के अलग लोग रहने लगे हैं। यहाँ लियो को पता चलता है कि उसके जाने के बाद गांव में कोई भी ताकतवर इंसान नहीं बचा जिससे लोग डर पाए, क्योंकि लियो ने किंग को भी मार दिया था। और फिर किसी लीडर का खौफ न होने की वजह से लोगों ने पूरे शहर में लूटपाट मचाई, जिससे पूरे शहर का यह हाल हो गया। और साथ ही इस शहर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और अब यहाँ अंग्रेज और कुछ और कंट्रीज के लोगों की हुकूमत चलती है। इसके बाद लियो अपने घर की तरफ जाता है और लियो जब अपने घर का दरवाजा नॉक करता है, तो लियो के घर का नौकर लियो के लिए दरवाजा खोलता है, जो अभी भी लियो के घर की अच्छे से देखभाल कर रहा था। और घर का नौकर लियो को वापस देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद लियो अपनी फैमिली की कब्र देखने चला जाता है और अपने पिता की कब्र के सामने रो रो कर अपने पिता से माफी मांगता है, क्योंकि लियो ने अपने पिता के रूल्स पर न चलते हुए खुद को एक ताकतवर इंसान समझ लिया था। इसके बाद लियो यहाँ से निकलकर सीधा किंग के घर पहुंचता है, जहां वह किंग की वाइफ से माफी मांगता है कि मेरी वजह से किंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद लियो किंग के फोटो के सामने अपना सर झुकाकर अपनी गलती का पछतावा करने लगा। अब किंग की फैमिली से माफी मांगने के बाद लियो सीधा अपने बचपन के दोस्त के पास जाता है, जिसका अपना एक होटल है। और लियो अपने दोस्त से कहता है कि जो कुछ तुमने मुझसे कहा था वह सब मेरे साथ हुआ, लेकिन अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, अब मैं सुधर गया हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर लियो का दोस्त, जो एक अच्छे दिल का मालिक होता है, वह लियो को माफ कर देता है। इसके बाद शहर का राउंड लगाते हुए लियो को एक अखबार मिलता है और अखबार से लियो को पता चला कि हरकुलिस नाम का एक फाइटर चाइना के सभी लोगों को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। और हरकुलिस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके सामने ज्यादा देर तक कोई भी फाइटर टिक नहीं पाता। और लियो के जाने के बाद हरकुलिस इस शहर का सबसे बेस्ट फाइटर है। अब लियो हरकुलिस से फाइट करना चाहता था, लेकिन लियो के पास पैसे नहीं थे। तब लियो का बचपन का दोस्त लियो को कुछ पैसे देता है और लियो फाइट में हिस्सा ले लेता है। और कुछ दिन बाद मुकाबले का दिन आ जाता है। यहाँ हम हरकुलिस को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और लियो से साइज में काफी बड़ा होता है, लेकिन लियो घबराता नहीं और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब काफी दिनों से प्रैक्टिस न करने की वजह से लियो कमजोर पड़ने लगता है और वह दूसरा फाइटर लियो को उठाकर पटकता है, लेकिन लियो हार नहीं मानता। और जैसे ही लियो समझ जाता है कि अब यह फाइटर थक चुका है, तब लियो अपना कमाल दिखाता है और उस फाइटर पर टूट पड़ता है। और आखिर में लियो के एक जोरदार पंच से वह फाइटर रिंग से बाहर गिरने लगता है और उस फाइटर की गर्दन कुछ नुकीली लोहे की कील में लगने वाली थी कि तभी लियो उस फाइटर की बॉडी के नीचे अपना पैर लाकर उसे बचा लेता है। और यह देखकर सामने वाला फाइटर मन ही मन लियो का शुक्रिया अदा करता है और समझ जाता है कि मैं एक इतने अच्छे फाइटर के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसलिए वह लियो को रिस्पेक्ट देते हुए हार मान लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर लियो मुझे नुकीली लोहे की कील से नहीं बचाता तो मैं मारा भी जा सकता था। जिसके बाद हरकुलिस सभी लोगों के सामने लियो का हाथ उठाकर फिर से उसे शहर का चैंपियन बना देता है और एक बार फिर से पूरे शहर में लियो का नाम गूंज उठता है। हर किसी को यह पता चल जाता है कि लियो वापस शहर में आ चुका है और आते साथ ही लियो ने शहर के सबसे ताकतवर फाइटर को हरा दिया। अब यहाँ फिर से लियो एक एकेडमी खोलकर चाइना के कई सारे लोगों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगता है, ताकि चाइनीज लोग ताकतवर बन जाएं और अपने हक के लिए आवाज उठा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन अंग्रेजों ने चाइना पर कब्जा किया होता है, वो लोग लियो के वापस आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वह लोग चाइना के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन लियो के होते हुए यह लोग कमजोर पड़ रहे थे।
और अब यह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को लियो का एक ऐसे फाइटर से मुकाबला कराना होगा जो लियो को जान से मार सके। अब यहाँ एक जापानीज कहता है कि मैं एक ऐसे फाइटर को जानता हूँ जो आसानी से लियो को हरा सकता है, और लियो को हराने के बाद फिर से पूरे शहर के लोगों के दिलों में हमारा खौफ रहेगा। और फिर ये लोग पूरे शहर में अनाउंस करते हैं कि लियो को एक फाइटर से लड़ना होगा। अगर लियो ने इस फाइटर को हरा दिया तो लियो शहर का चैंपियन बन जाएगा, और लियो इस फाइट के लिए मान जाता है। जिसके बाद फाइनली वह दिन आ जाता है जिस दिन फाइट होने वाली थी, और यहाँ हजारों की तादाद में लोग लियो और उस दूसरे फाइटर का मैच देखने के लिए आए थे। साथ ही शहर पर कब्जा करने वाले दूसरी कंट्रीज के डिक्टेटर्स भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ फाइट के रूल्स थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, जहाँ लियो को सबसे पहले 3 फाइटर से लड़वाया जाता है, और डिक्टेटर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लियो की एनर्जी कम हो जाए और फाइनल में फाइटर के सामने लियो कमजोर पड़ जाए। लेकिन लियो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वह कुछ ही मिनटों में तीनों फाइटर को हरा देता है। और जब बारी आई फाइनल राउंड के फाइटर के साथ, जिसे डिक्टेटर्स ने स्पेशली लियो को मारने के लिए लाया था, तो यह फाइटर एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसे चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वह लियो से कहता है कि तुमने अभी अभी 3 फाइटर से फाइट की है, जिस वजह से तुम्हारी एनर्जी लूज हो गई होगी। इसलिए अब मैं भी पहले 3 फाइटर से फाइट करता हूँ, ताकि मैं भी उसी एनर्जी के साथ तुमसे लड़ सकूं जिस एनर्जी के साथ तुम मुझसे लड़ोगे। और यहाँ लियो अपने ओपोनेंट फाइटर की इतनी प्यारी बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है, और लियो समझ जाता है कि यह फाइटर एक ईमानदार फाइटर है। इसलिए लियो इस फाइटर से कहता है कि तुम्हें 3 फाइटर से लड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ इसी एनर्जी में लड़ सकता हूँ। और अब लियो की इजाजत लेने के बाद ये फाइटर भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों फाइटर अपने अपने पसंद के हथियार उठा लेते हैं और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों फाइटर अपने स्किल्स में अच्छे होने की वजह से एक दूसरे को बराबर का टक्कर देने लगते हैं, और ये दोनों अपने हथियार इतने बेहतर तरीके से चलाते हैं कि वहां पर मौजूद सभी लोग इनकी फाइट को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए कई खतरनाक वार एक दूसरे पर करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और फाइट के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है कि इन दोनों के हथियार एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं। जहां लियो तो तलवार को काफी अच्छे से चला रहा था, लेकिन वह दूसरा फाइटर लियो के हथियार को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ लियो अगर चाहता तो आसानी से उस फाइटर को हरा सकता था, लेकिन लियो ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना लियो के हिसाब से चीटिंग था। इसलिए लियो फाइट को रोककर वापस इस फाइटर की तलवार उसे दे देता है, जिसके बाद फिर से इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ दूसरी कंट्री के बैठे हुए डिक्टेटर्स समझ जाते हैं कि लियो किसी भी सूरत हार नहीं मानने वाला। इसलिए जापानीज डिक्टेटर लियो को हराने का प्लान सोचने लगता है, और यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होने के बाद पहले राउंड का टाइम खत्म हो जाता है और मुकाबला बराबरी का जाता है, जिस वजह से कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं होता। लेकिन जब लियो रेस्ट करने के लिए चेयर पर बैठकर ड्रिंक पीता है, तो इस ड्रिंक में जापानीज डिक्टेटर ने पहले से जहर मिलाया हुआ था। अब यहाँ फौरन तो लियो को जहर का असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है तो धीरे धीरे लियो पर जहर का असर होने लगता है और लियो को चक्कर आने लगते हैं, और देखते ही देखते लियो अचानक खून की उल्टियां करने लगता है, जिसे देखकर वो दूसरा फाइटर फाइट रुकवा देता है। और वो फाइटर समझ जाता है कि लियो को जानबूझकर मारने का प्लान बनाया गया है, और यह चीज उस दूसरे फाइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि ये डिक्टेटर्स अपने फायदे के लिए एक इतने अच्छे फाइटर की जान लेना चाहते हैं। वहीं लियो की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी, और लियो को उस वक्त हॉस्पिटल की जरूरत थी। लेकिन लियो समझ जाता है कि डिक्टेटर्स का पिलाया हुआ जहर मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिस वजह से अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए लियो डिसाइड करता है कि अगर मैं मरूंगा तो बड़े शान से मरूंगा। इसलिए वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ डिक्टेटर्स तो पहले से यही चाहते थे कि लियो मारा जाए, इसलिए वो लोग बिना ये देखे कि लियो की हालत ठीक नहीं, फिर भी मैच स्टार्ट करवा देते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और अब यहाँ लियो पूरी जान लगाकर उस फाइटर से लड़ने लगता है और कई खतरनाक वार उस दूसरे फाइटर पर करता है। लियो इतनी फुर्ती से लड़ रहा था कि उस दूसरे फाइटर को लियो पर हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ आखिर में लियो सीधा उस दूसरे फाइटर के दिल पर एक जोरदार पंच मारने वाला होता है कि तभी वो अपना हाथ रोक लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि इसी पंच से मैंने किंग की जान ली थी। इसलिए वो फिर से किसी की जान नहीं लेना चाहता था, और लियो अपने पंच को वहीं पर रोक देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में लियो के फादर ने सामने वाले फाइटर पर अपना वार क्यों रोका था, और इस तरह से लियो भी अपने फादर के रूल्स को फॉलो करते हुए सामने वाले फाइटर को छोड़ देता है। वहीं अब सामने वाला फाइटर भी समझ गया था कि अगर यह पंच मुझे लग जाता तो मेरा जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी लियो ने मेरी जान बख्श दी। ये सब समझ आते ही वो फाइटर खुद ही लियो का हाथ उठाकर लियो को इस फाइट का विनर डिक्लेयर कर लेता है। लेकिन तभी लियो नीचे गिर जाता है और लियो की मौत हो जाती है। यहाँ वो दूसरा फाइटर लियो को रिस्पेक्ट देते हुए अपना सिर नीचे झुकाता है और सीधा डिक्टेटर के पास जाकर उसे बुरा भला कहने लगता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि लियो की सोल मून के सामने आकर अपने फाइटिंग स्किल्स परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर मून जो कि कुछ देख नहीं सकती थी, उसे अपनी आंखों के सामने लियो साफ साफ नजर आ रहा था। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।